तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल मांगा एक्सप्लेनर में। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ रीबॉर्न एज द हेवनली डीमन के चैप्टर नंबर 56 को। अगर आपने अभी तक इसके प्रीवियस एपिसोड्स को नहीं देखा है तो उसे भी जाकर के जरूर से देखिएगा। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के अपनी इस वीडियो को। तो कहानी का स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ पर लीडोन और मिस सॉन्ग होती है, वो वहाँ पे पार्टी में आई होती है एक अच्छा टाइम स्पेंड करने के लिए, जहाँ लीडोन उसकी तरफ देखते हुए कहता है मुझे ये समय बहुत ही अच्छा लगा, जहाँ मिस सॉन्ग भी उससे कहती है कि हाँ मुझे भी। जिसके बाद वहाँ पर किसी की आवाज आती है, वहाँ पर कोई कहता है जूनियर सिस्टर, जहाँ लीडोन और जो मिस सॉन्ग होती है वो साइड में देखती है। जिसके बाद हम देखते हैं वहाँ पर मिस सॉन्ग के सीनियर ब्रदर्स को, जिनकी तरफ देखते हुए वो कहती है कि हाँ बोलिए सीनियर ब्रदर्स। लीडवान ये देख करके काफी ज्यादा हैरानी से अपने मन में कहता है कि आखिरकार सीनियर ब्रदर्स ये कौन है। तब उनमें से एक पर्सन मिस सॉन्ग से कहता है पहले तो मुझे लगा था कि यहाँ पर कोई और है, पर नहीं ये तो तुम ही हो सच में। और ऐसा कहते हुए उससे पूछता है कि आखिरकार तुम्हें क्या हुआ, क्योंकि तुम सडनली ही वापस आ गई बिना किसी को एक वर्ड कहे, और क्या तुम्हें इस बारे में पता है कि आखिरकार मैं कितना ज्यादा चिंता कर रहा था तुम्हारी। तो मिस सॉन्ग उससे हंसते हुए कहती है हाँ उस टाइम मुझे कुछ हो गया था, इसलिए मैं वो सब छोड़ करके वापस आ गई। उनकी बात पीछे लीडवन सुनता हुआ अपने मन में कहता है मुझे मिस सॉन्ग को देखने से ऐसा लगता है कि वो बिल्कुल भी हैप्पी नहीं है इससे बात करते हुए। और लीडवन से कहती है कि इनसे मिलो, ये है सीनियर ब्रदर युआन जू जो कि हुयान फैमिली से है। और ऐसा कहते हुए वो लीडवन की तरफ देखते हुए हंस रही होती है, जहाँ लीडवन सामने देखते हुए कहता है कि मैं भी लीडवन हूँ जो कि हुआलिन्स फैमिली से हूँ, और ये जो मिस सॉन्ग है ये मेरी फियांसे है। उसके बाद सुनकर के जो मिस सॉन्ग होती है वो काफी ज्यादा शर्माने लग जाती है, पर वो जो पर्सन होता है वो बीच में उनसे कहता है आकर के तो आखिरकार तुम मिस हुआलिन के फियांसे हो। तो लीडवन उससे कहता है कि हाँ बिल्कुल, जहाँ वो पर्सन लीडवन से कहता है कि मुझे आपसे मिल करके काफी ज्यादा अच्छा लगा और मैंने आपके बारे में बहुत ही ज्यादा सुना है, बट आज मैं आपसे मिल भी गया यहाँ पर। मेरा नाम जू लिंस है और मैं सीनियर ब्रदर हूँ। जहाँ लीडवन उसकी तरफ देखते हुए अपने मन में कहता है कि ये ग्रेट फैमिली हुआयन फैमिली से है, जो कि वन ऑफ द प्रेस्टिजियस मार्शल आर्ट क्लैन है, और सेंट्रल प्लेन में जो 5 ग्रेट क्लैंस है उनमें से ये सेकंड नंबर पे आती है। तो आखिरकार जो सॉन्ग हुआलिन है क्या ये वहाँ की डिसाइपल है क्या। तो वो जो पर्सन होता है वो लीडवन से कहता है कि प्लीज आप हमारी जूनियर सिस्टर का अच्छे से ख्याल रखिएगा। तो लीडवन उससे कहता है कि हाँ मैं भी यही कहना चाहता हूँ। की बात सुनकर के पीछे जो मिस सॉन्ग होती है वो लीडवन की तरफ देखते हुए हंसते हुए कहती है कि लीडवन एक मिनट रुको। और ऐसा कहने के बाद वो सामने उनसे कहती है कि बाय द वे आखिरकार तुम यहाँ पे क्या लेने के लिए आए हो। तो वो पर्सन मिस सॉन्ग से कहता है कि हम यहाँ पे अपने मास्टर के साथ आए हैं, शेंगडोंग के अंदर कुछ मैटर हो गया है। उसके बाद सुनकर के जो मिस सॉन्ग होती है वो काफी ज्यादा हैरानी से उससे पूछती है कि क्या आखिरकार मास्टर भी यहाँ पे आए हैं क्या। तो वो पर्सन मिस सॉन्ग से कहता है कि हाँ, और मुझे लगता है वो तुम्हें देख करके यहाँ पे अच्छा महसूस करेंगे। हम सारे के सारे जो लोग हैं वो ज्यू फैमिली के मैनर जिसका नाम है इन ज्यूचेंग उसके यहाँ पर रुके हुए हैं। उसके बाद सुनकर के मिस सॉन्ग उससे कहती है कि मुझे माफ करना, आखिरकार मुझे तुम्हारी बात समझ नहीं आई। जहाँ पर वो पर्सन मिस सॉन्ग से कहता है कि अभी हम बहुत ही ज्यादा बिजी है और हमें जाना पड़ेगा, पर तुम मेक श्योर कर लेना कि वहाँ पर आकर तुम एक बार विजिट करो। ऐसे कहते हुए वो मिस सॉन्ग की तरफ देखते हुए उससे कहता है कि चलो अब हम आपको नेक्स्ट टाइम देखेंगे। जहाँ लीडवन उससे कहता है कि हाँ हम समझ गए। ऐसे कहते हुए वो उन्हें वहाँ से चले जाने के लिए कह देते हैं। जहाँ लीडवन उनके जाने के बाद मिस सॉन्ग की तरफ देखता है और देखते हुए कहता है अपने मन में आखिरकार यहाँ पर क्या हो रहा है, मुझे मिस सॉन्ग को देखते हुए ऐसा क्यों लग रहा है कि बिल्कुल भी हैप्पी नहीं है। जहाँ वो मिस सॉन्ग की तरफ देखते हुए उससे कहता है क्या अब मुझे लगता है हमें यहाँ से जाना चाहिए। ऐसा कहते हुए फिर वो अपने पीछे देखता है, जहाँ पर से आवाज आती है कि जरा एक मिनट रुको। और हम देखते हैं जो मिस सॉन्ग होती है वो लीडवन के कपड़े को खींचते हुए उसे रोकते हुए कहती है सबसे पहले चलो हम चल करके कुछ ड्रिंक कर लेते हैं। जिसके बाद ये सीन ही पे शिफ्ट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं लीडवन को जो काफी ज्यादा हैरानी से अपने सामने देख रहा होता है, क्योंकि हम देखते हैं सामने और कोई नहीं, मिस सॉन्ग बहुत ही तेजी से एक के बाद एक ड्रिंक करते जा रही होती है और वो बिल्कुल भी नहीं रुकती। जहाँ लीडवन उसकी तरफ देखते हुए उससे कहता है कि मिस सॉन्ग थोड़ा आराम से। जहाँ मिस सॉन्ग बहुत ही ज्यादा ड्रिंक कर लेती है और वो लीडवन की तरफ देखते हुए हंसते हुए उससे कहती है कि मैंने मार्शल आर्ट लर्न करना स्टार्ट करा था अपने मास्टर से जब मैं 15 साल की थी, और जो मेरे फादर थे वो सच में ये बात सुन करके काफी ज्यादा खुश हो गए थे जब मैंने ढूंढ लिया था अपने मास्टर को ग्रेट फैमिली हुआन फैमिली में। जहाँ फिर वो अपनी प्रीवियस मेमोरी याद करते हुए लीडवन को बताती है कि मेरे मास्टर ने भी मुझे बहुत अच्छी तरीके से ट्रीट किया। बट ऐसा कहने के बाद फिर वो लीडवन से कहती है जैसा कि मैं बड़ी होती चली गई तो मैंने नोटिस किया जो मेरे मास्टर थे उनका बिहेवियर मेरी तरफ से थोड़ा सा चेंज होने लगा, और स्टिल अभी तक मैं बिल्कुल भी बिलीव नहीं कर पा रही हूँ कि वो मुझे इस तरीके से ट्रीट करते थे जैसे मैं बिल्कुल उनकी बेटी हूँ। और जब मैं 20 ईयर्स की हुई एक रात में उठी तब मैंने देखा कि जो मेरे मास्टर थे वो मुझे ही देख रहे थे और मुझे वहाँ पर अल्कोहल की भी स्मेल आ रही थी। जहाँ पर मुझे ये बात पता चल गई कि जो मेरे मास्टर है वो पूरे के पूरे नशे में है, और उस टाइम पर उन्होंने मुझे काफी ज्यादा एम्बेरस कर दिया। जहाँ पर मुझे उसके बाद कुछ भी याद नहीं कि आखिरकार मुझे उस दिन उन्होंने मेरे ऊपर अटैक करा या क्या करा। जिसके बाद वो प्रेजेंट में आकर के लीडवन से कहती है मुझे याद है बस इतना कि उस टाइम मैंने अपने मास्टर के फेस पे एक स्लैप कर दिया था और मैं वहाँ से बिल्कुल वापस डर के मारे भाग करके अपने सेक्टर में आ गई, जहाँ मैं सीधा अपने घर में चली गई। के बात सुनकर के जो लीडवन होता है वो अपने मन में कहता है तो आखिरकार मुझे समझ में आया कि आखिर जो मिस सॉन्ग है वो इतना ज्यादा अल्कोहल को हेट क्यों करती है। जिसके बाद वो अपने प्रीवियस मेमोरी को याद करता है और कहता है जब वो वापस से घर आई तो मैं उसे वहाँ पर ढूंढने गया था और इसी वजह से मैं बहुत ही ज्यादा ड्रिंक करते हुए वहाँ पर गया था। और जो मिस सॉन्ग थी उसने मेरे से कहा था कि मैं उसके फादर को बिल्कुल भी ना बताऊं। और ऐसे
कहते हुए वो लीडोन को बताती है, मैंने अपने फादर के सामने ऐसी ही एक्सक्यूज बना दिया था कि मैंने अपनी मार्शल आर्ट को फिनिश कर दिया है और मैं ट्रेनिंग करके वापस आ गई हूँ। जहाँ फिर वो बहुत ज्यादा रोते हुए लीडोन से कहती है कि उस दिन के बाद से अब तक मुझे अभी तक उसी तरीके से नाइटमेयर्स आते हैं और मैं बिल्कुल भी आराम से नहीं सो पाती हूँ। अब मैं क्या करूँ, मैं बिल्कुल भी अपने आप को कंफर्ट नहीं दे पा रही हूँ। जो भी मेरे पास्ट में हुआ था उसके बाद मुझे ऐसा लगता है कि मेरे साथ कभी भी कुछ भी हो जाएगा। उसके बाद सुनकर के लीडोन थोड़ा सा शांत होता है और अपने मन में कहता है कि बिग पियो और सॉन्ग हुआलिन इन दोनों के साथ ही बिल्कुल सेम चीजें हो रही है और हर कोई इस चीज से सफर कर रहा है क्योंकि उनके पास उनके खुद के ही कुछ घाव है जो कि उन्हें कहीं ना कहीं से टॉर्चर होकर के मिले हैं। पर जो लीडोन होता है वो वहाँ पर ड्रिंक करते हुए मिस सॉन्ग के साथ बैठा हुआ होता है, जिसके बाद ये सीन यहीं पे शिफ्ट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं लीडोन और मिस सॉन्ग को जो कि माउंटेन्स के बीच में से होते हुए कहीं पे जा रहे होते हैं। जो मिस सॉन्ग होती है वो लीडोन की पीठ पर बैठी होती है। उन्हें देखने से ऐसा लगता है कि मिस सॉन्ग ने काफी ज्यादा ड्रिंक कर रखी है, जिसे देखते हुए सामने जो लीडोन होता है वो अपने मन में सोचता है आखिरकार हमने कितनी बुरी तरीके से आज ड्रिंक करी है, तब तक जब तक मिस सॉन्ग पूरी की पूरी बेहोश नहीं हो गई। तो अब मुझे लग रहा है कि जो पूरी सॉन्ग फैमिली है वो जरूर ही हमारे ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा करेगी। पर जो मिस सॉन्ग होती है वो पीछे से लीडोन से कहती है कि मुझे इतना ज्यादा हेट मत करो प्लीज। लीडोन उसकी बात सुनकर के काफी ज्यादा हैरान हो जाता है कि आखिरकार मिस सॉन्ग किस तरीके से बातें कर रही है, पर उसके बावजूद भी वो उसे लेकर के आगे जा रहा होता है और पीछे मिस सॉन्ग बड़बड़ा रही होती है बीबी कि मैं अपना बिल्कुल बेस्ट दूंगी। तो लीडोन उससे कहता है कि हाँ मैं तुम्हें बिल्कुल भी हेट नहीं करता। उसकी बात सुनकर के पीछे जो मिस सॉन्ग होती है वो नशे में उससे पूछती है कि क्या सच में तुम सच बोल रहे हो। तो जो लीडोन होता है उससे कहता है कि हाँ, पर तभी जो मिस सॉन्ग होती है वो बहुत तेजी से उसके शोल्डर पे वहाँ पे काट लेती है, जहाँ पर लीडोन चिल्लाते हुए कहता है कि आखिरकार तुम ये क्या कर रही हो। तो मिस सॉन्ग उससे कहती है कि नहीं तुम झूठ बोल रहे हो, तुम सच में मुझे हेट करते हो। उसकी अजीब हरकतें देख करके लीडोन थोड़ा सा वहाँ पर डर जाता है, पर फिर वो उसकी तरफ देखता है कि आखिरकार वो कितनी ज्यादा मासूम लग रही है इस समय पर। जिसके बाद ऐसे करते हुए वो दोनों वहाँ पर आगे की तरफ बढ़ते चले जाते हैं और इसी के साथ लीडोन हमें बताता है कि ये उसका फर्स्ट टाइम था जब किसी वुमेन ने उसे बाइट करा था। जिसके साथ ये सीन भी यहीं पे शिफ्ट होता है। नेक्स्ट सीन में हमें सॉन्ग फैमिली के मेन हाउस को दिखाया जाता है, जिसके अंदर हम देखते हैं मिस सॉन्ग को जो वहाँ पर आराम से नशे में लेटी हुई होती है और वहाँ पर कोई कहता है कि मुझे माफ कर दीजिए। ऐसा कहने के बाद हम देखते हैं कि वहाँ और कोई लीडोन होता है जो सामने किसी पर्सन से कहता है हमने बहुत सारा टाइम वेस्ट कर दिया बाहर घूमने के चक्कर में, इसलिए आप प्लीज मुझे माफ करिएगा। और हम देखते हैं उसके सामने और कोई नहीं मिस सॉन्ग के फादर होते हैं जो उससे कहते हैं कि नहीं नहीं मेरे को ऐसी कोई भी चिंता नहीं है, आखिरकार तुम तो उसके साथ ही थे। जहाँ हम देखते पीछे मिस सॉन्ग के ब्रदर को जो लीडोन की तरफ काफी ज्यादा गुस्से से देख रहा होता है क्योंकि आखिरकार वो उसकी सिस्टर के साथ पूरी रात बाहर रहा था। और इसी के साथ जो लीडोन होता है वो सामने की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है आखिरकार ये इतने ज्यादा चिंता क्यों नहीं हुए, क्योंकि इनकी जो प्रीशियस डॉटर है वो इतनी लेट को अपने घर आई है और वो ऐसे किसी मैन के साथ तो बाहर नहीं जा सकती, पर जिसके साथ इन्होंने मुझे कोई भी ऐसी चिंता को शो नहीं कराया क्योंकि मैं उनकी डॉटर को सेफली घर तक ले आया हूँ। जहाँ जो मिस सॉन्ग के फादर होते हैं वो लीडोन की तरफ देखते हुए उससे कहते हैं मुझे लगता है तुम भी काफी ज्यादा थक गए होंगे तो तुम यहाँ पर आकर के रेस्ट कर सकते हो और तुम्हारा शुक्रिया कि आखिरकार तुमने उसे यहाँ पर शांति से छोड़ दिया है। उनकी बात सुनकर के लीडोन उनसे कहता है कि प्लीज मुझे इस सब चीजों में मेंशन मत करिए, अगली बार से मैं बिल्कुल ध्यान रखूंगा कि ये चीज दोबारा से ना हो। जिसके साथ हम देखते हैं अगली सुबह को वहाँ पर कोई पर्सन अपनी स्वॉर्ड को साफ कर रहा होता है और वो सामने की तरफ देखते हुए पूछता है कि आखिरकार क्या हुआ। हम देखते हैं उस पर्सन के सामने वही मिस सॉन्ग का ब्रदर होता है जो अपने मास्टर से कहता है कि जो स्लॉटर यानुआ है वो करंटली अभी रुका हुआ है मिंगशू मैनर के अंदर यानी मेन हाउस में, उसके साथ साथ उसके वहाँ पर 5 सबऑर्डिनेट भी रह रहे हैं। और फिर वो बताता है कि उसी पर्सन के अराउंड जो 5 जने रहते हैं उन सभी को हेवनली ब्लेड कहा जाता है और वो उसके चारों तरफ ही उसकी रक्षा करते हैं। उसकी बात सुनकर के उसका जो मास्टर होता है वो उससे कहता है तो आखिरकार जो स्लॉटर यानुआ है उसे हम देख ही लेंगे। तब उसका स्टूडेंट उससे कहता है कि बाय द वे मास्टर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, मेरे रास्ते में मुझे जूनियर सिस्टर हुआलिन दिखी थी। उसकी बात सुनकर के जो उसके मास्टर होते हैं वो उससे पूछते हैं कि आखिरकार तुमने उसे कहाँ पर देखा। तो उसका जो स्टूडेंट होता है वो उससे कहता है कि मैंने उन्हें मार्केट में देखा था और वो यंग मास्टर बीली के साथ थे जो कि उनके फियांसे हैं। उसकी बात सुनकर के जो उसका मास्टर होता है वो काफी ज्यादा ही सीरियस हो जाता है। बट इसी सीन के साथ ये चैप्टर 56 यहीं पे कंप्लीट होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों।